नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर हिस्ट्री का 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और आज जो है हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10 में 10-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अपने अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी या फिर 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। वो जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में पड़ता है, और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो दिया था जनरल डायर ने। ये भी आपको याद रखना है। और 69 लोगों पर जो है अंग्रेजों ने जो है गोलियां चलाई थी, और इसी को जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1914 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और कई किसी किसी बुक में जो है आपको 1916 भी दिया हुआ होता है। अगर आपको 1917 और 16 में से कोई एक भी मिले तो उस पे जो है आपको टिक करना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी जो है 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जो कि नाथूराम गोडसे ने की थी उनको गोली मारकर। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1919 ईस्वी में जो है रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। और 1919 ईस्वी में ही जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1920 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? मुंबई अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में या फिर लाहौर अधिवेशन में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1929 में ये जो है हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इसी में जो है इसकी मांग की गई थी पूर्ण स्वराज्य की। तो ये भी आपको याद रखना है। और लाहौर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर राजा रवि वर्मा ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने जो है वंदे मातरम गीत लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मनगढ़। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन ने, डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने या फिर जनरल डायर ने। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने की आज्ञा जो थी वो दी थी जनरल डायर ने, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। और डेट थी 13 अप्रैल। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, सी आर दास का या फिर बाल गंगाधर तिलक का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह तो एक शुद्ध आत्मबल है। और यह कथन जो है इन्हीं का है। आप जानते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी जी ने जो है एक सत्याग्रह किया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। फिर 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों सत्याग्रह भी महात्मा गांधी ने ही शुरू किए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या फिर सितंबर 1942 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था।
अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर चौरी चौरा कांड। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट जो है असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था। क्योंकि रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जाए, और ये एक्ट जो है 1919 ईस्वी में लागू हुआ था या पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और इसी एक्ट के कारण जो है महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में चलाया था असहयोग आंदोलन, जिसे 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। क्योंकि जब जो है चौरा-चौरी में घटना हुई थी कि जो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उसके लोगों ने जो है उसमें 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में आग लगाकर मार डाला था। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो है ये आंदोलन वापस ले लिया था। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि ये आंदोलन जो है अब हिंसक हो चुका है, इसीलिए हम इस आंदोलन को आगे नहीं चलाएँगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डू एंड डाई। तो ये ऑर्डर जो है महात्मा गांधी ने दिया, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया, और ये आपको याद रखना है। भगत सिंह ने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में, बारडोली में, अहमदाबाद में या खेड़ा में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह किया था, जो कि 1917 ईस्वी में किया था, ये भी आपको याद रखना है। बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। फिर अहमदाबाद सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया, जो कि 1918 में हुआ। और फिर खेड़ा सत्याग्रह भी जो है, यानी कि जो खेड़ा सत्याग्रह था, ये भी जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया, जो कि 1918 में ही हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1886 ईस्वी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा के नेतृत्व में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था या कब प्रारंभ किया था? 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर 1924 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और 1919 ईस्वी में आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। और 1919 ईस्वी में ही जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 1922 ईस्वी में जो है चौरी चौरा की घटना हुई थी, और महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे, ये भी आपको याद रखना है। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और 1918 ईस्वी में ये प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 1928 ईस्वी में जो है आप जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत आया था, और 1928 ईस्वी में जो है बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और 1919 ईस्वी में हमने अभी आपको बताया था कि चौरी चौरा वो सॉरी जलियांवाला बाग का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या फिर जयदेव शास्त्री? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत लिखा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पेरियार रामास्वामी नायनकर कौन थे? वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे या उपयुक्त सभी थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी थे। यानी कि जो पेरियार रामास्वामी नायंकर थे, वो जो है एक वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1942 ईस्वी?
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया, जिसे हम जो है दांडी मार्च भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसी को हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। और 1920 ईस्वी में आप जानते हैं कि सहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1927 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1930 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1930 ईस्वी में ही जो है दांडी मार्च की यात्रा हुई थी। 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन पारित हुआ था। और 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? दिल्ली अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या फिर कोलकाता अधिवेशन में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक काम आएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? रोलेट एक्ट वापस हुआ या वापस ले लिया गया, खिलाफत आंदोलन चलाया गया या फिर साइमन कमीशन भारत आया या फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। और रोलेट एक्ट तो आप जानते हैं कि ये 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है आप जानते हैं 1919 ईस्वी में चलाया गया था। और साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था, बल्कि ये दो मुस्लिम भाई थे, अली बंधु थे। उन्होंने जो है खलीफा को लेकर एक आंदोलन चलाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 ईस्वी, 8 नवंबर 1924 ईस्वी, 10 फरवरी 1927 ईस्वी या फिर 9 अप्रैल 1930 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा में जो है हिंसात्मक घटना हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को लोगों ने जो है पुलिस स्टेशन में ही जलाकर मार डाला था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या फिर महात्मा गांधी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो है कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जो कि अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 5 सितंबर को या 15 अगस्त को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को अच्छे से पता होगा क्योंकि आप शुरू से ही जो है शिक्षक दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रोलेट एक्ट की घोषणा के साथ, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन या फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड?
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़कर जो है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ज्योतिबा फुले ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये जो है आपके सारे के सारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमने आपको करा दिए हैं और इससे बार जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।